जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग अवकल समीकरण का व्यापक हल को पढ़ने वाले हैं। व्यापक हल दोस्तों आपके एग्जाम में पूरा 5 अंक की सवाल पूछी जाती है और ये सवाल दोस्तों लगातार कई पिछले वर्षों से पूछी जा रही है, तो इस साल भी पूछे जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही है। तो आज का जो व्यापक हल होगा दोस्तों, हम इतना आसान और सरल भाषा में समझेंगे कि केवल एक बार वीडियो को देख लेंगे, फिर दोबारा कभी भी हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न पर और व्यापक हल को समझते हैं। सवाल दे रखा है अवकल समीकरण dy/dx + 2y = sin x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल अवकल समीकरण का समझने से पहले आपको 3 स्टेप का फार्मूला देखना होगा दोस्तों। तो यहां पे जो हो जाएगा हम लोग का पहला स्टेप हो जाएगा dy/dx + py = q। इसके जैसा फार्मूला रहना चाहिए और हम इसी से तुलना कराएंगे और इसमें p और q का मान निकालेंगे पहला स्टेप से। दूसरा स्टेप उसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ यानी हिंदी में समाकल गुणक निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा e⁻∫ ऑफ p dx। ये आपका दूसरा स्टेप हुआ दोस्तों। तीसरा स्टेप y∫ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बराबर q इंटीग्रेशन ऑफ और इसका हो जाएगा समाकलन dx। इसी के सहारे से 3 स्टेप के सहारे से हम इस सवाल को हल करेंगे, जितना भी व्यापक हल। तो सबसे पहले हम सवाल को उतार लेंगे और सवाल दे रखा है दोस्तों dy/dx + 2y = sin x। सेम उसके ही जैसा है, हम तुलना कराएंगे dy/dx + py = q से तुलना कराने पर तो हमारा यहां से p और q का मान निकल जाएगा। dy/dx से dy/dx समाप्त, प्लस से तुलना कराएंगे समाप्त, प्लस y से y, तो p बराबर मिल गया हम लोग का 2। p बराबर दोस्तों 2 मिल गया, जबकि q का मान sin x मिल गया। पहला स्टेप सवाल हम लोग की सॉल्व हो गई, ध्यान दीजिएगा, p q का मान निकल चुका है। दूसरा स्टेप निकालना है, तो दूसरा स्टेप हम लोग का सूत्र हम लिखते चल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन p dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ तो p का मान देख रहे हैं 2 है और dx। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2 बाहर करेंगे तो हो जाएगा केवल dx समाकलन, उसका मतलब 1 है। तो आप 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो केवल x लिख देंगे दोस्तों, इसका भी समाकलन हो गया क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं था, तो 1 है। dx का हम समाकलन को प्रतीक है तो उसका यानी कि x के सापेक्ष हटा देंगे, तो ये भी निकल गया। तीसरा स्टेप ध्यान दे रहे हैं आपको क्या निकालना है, तो आप इसमें हम इस फार्मूले को इधर मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा स्टेप हम लोग का हम लिख रहे हैं कि था क्या, y इंटीग्रेशन ऑफ बराबर q इंटीग्रेशन ऑफ फिर पूरे का समाकलन dx। यहां पे हम रखेंगे y इंटीग्रेशन ऑफ की वैल्यू देख रहे हैं e⁻2x। देखिएगा दूसरा स्टेप से निकला है, बराबर q का वैल्यू दे रखा है sin x e⁻2x और dx। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2 पद हो गए दोस्तों, और इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर, या हम समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा माना i के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin x e⁻2x dx, और इसका समाकलन करके समीकरण 1 में हम रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापक का।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हम बताने जो माने। तो यहां पे जो हो जाएगा, जो माने थे हम, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx। जब कभी भी सवाल में ई के पावर वाला आ जाए तो सदैव दूसरा माना जाता है दोस्तों। तो ये फलन दूसरा हो जाएगा और यह फलन पहला हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी दो फलन हो तो उसके लिए फार्मूला हमारा बनता है पहला इंटू दूसरे का। यदि दो फलन आपस में हो मल्टीपल में तो इसका फार्मूला आपको याद होना पड़ेगा चाहिए, तो ही हम सवाल लगा पाएंगे। तो हम पहला को लिख लेते हैं इंटू दूसरे का समाकलन dx माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन dx। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे उस फार्मूले के हिसाब से तोड़ेंगे तो आई बराबर, यहां पे हम लिखेंगे पहला फलन साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx माइनस पहला फलन साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx, फिर यहां पे पूरे का हम समाकलन करेंगे और यहां हो जाएगा dx। अब ध्यान दीजिएगा, आई बराबर साइन x, जब इसका हम समाकलन करेंगे दोस्तों तो केवल e के पावर 2x अपान 2 हो जाएगा। इसका समाकलन हो गया। e के पावर x का e के पावर x होता है, केवल 2 गुणांक था x का, उसके लिए नीचे हुआ है। 3 होता तो 3 लिखते। साइन का हम करेंगे अवकलन तो cos x d अपान dx हट गया। यहां हम इसका करेंगे तो e के पावर 2x बटे में 2, और यहां पे देख रहे हैं केवल ये समाकलन हटा है, ये बड़ा वाला अभी इसका करना है। तो हो जाएगा हम लोग का आई बराबर साइन x इंटू ई के पावर 2x बटे में 2 माइनस, फिर इसकी आपको जो इसको हम कर लेंगे पहला और ए फलन हो जाएगा आपका दूसरा दोस्तों, क्योंकि ई के पावर 2x और 1/2 बाहर कर लेंगे। तो इस सूत्र से फिर हम इसी सूत्र से इसको तोड़ेंगे। 2 बार ध्यान दीजिएगा, इसमें तोड़ना है। तो हो जाएगा हम लोग का cos x पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इंटू ई के पावर 2x दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। आगे हो जाएगा आई बराबर साइन x ई के पावर 2x बटे में 2 माइनस 1/2 cos x, इसका समाकलन करेंगे तो e पावर 2x बटे में 2 माइनस cos का हम अवकलन करेंगे इस बार तो हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हम लोग का, और इसका समाकलन करेंगे तो e के पावर 2x बटे में 2, और ये समाकलन का चिन्ह बचा था और यहाँ पे dx कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, फार्मूला को मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब फार्मूला नहीं लगेगा दोस्तों। यहां हो जाएगा आई बराबर, देखिएगा साइन x इंटू ई के पावर 2x बटे में 2 माइनस, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 में 2 का करेंगे नीचे 4, 1/4 इंटू cos x इंटू ई के पावर 2x, फिर माइनस 1/2 का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 1/4 को हम बाहर कर दे रहे हैं। समाकलन साइन x इंटू ई के पावर 2x dx, इसके बराबर हम माने थे दोस्तों आई, इसके बराबर हम सवाल में ही आई मानकर लगा रहे थे, और यहां पर हम रख देंगे आई। तो आई बराबर यहां पे हो जाएगा साइन x इंटू ई के पावर 2x बटे में 2 माइनस 1/4 cos x इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/4, और ये आपका आई के बराबर था तो हम ऊपर ही आई लिख दे रहे हैं।
एक में आई का मल्टीप्लाई करेंगे, आई हो जाएगा। आई बटा 4 जो माइनस में इस साइड लाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आई अपान आई बटा 4। और इन दोनों में हम देख रहे हैं एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। यहाँ 2 दूना के 4 अर्थात 2 साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x, और यहाँ 4 से 4 कट गया है तो cos x इंटू ई के पावर 2x। अब इनको हम हल करेंगे तो यहाँ पे 4i एक 5i हो जाएगा, 5i बटे में 4 बराबर, अब इन दोनों में कॉमन आप देख रहे हैं e के पावर 2x, बच क्या रहा है 2 साइन x माइनस cos x बटे में 4 से 4 कटा देंगे, 5 को भेज देंगे नीचे, तो i बराबर e के पावर 2x बटे में 5, और यहाँ पे कोष्टक में 2 साइन x माइनस cos x प्लस c। ये i का भी जो समाकलन माने थे उसका हुआ है दोस्तों, अभी आंसर नहीं हुआ है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हम जो समीकरण 1 में माने थे उसमें मान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम लोग का आया था y e के पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई के पावर 2x dx, यही हम लोग का समीकरण 1 था। और इसी में दोस्तों हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 में i का मान रखने पर और i का मान आपका आया था नीचे y इंटू ई के पावर 2x, और इसका हम समाकलन किए थे तो आया था e के पावर 2x बटे में 5, कोष्टक में 2 साइन x माइनस cos x प्लस c। यही इस सवाल का पूरा व्यापक हल हो गया दोस्तों। और यह सवाल आपका निश्चित रूप से 5 अंक की पूछे जाएगी।